बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मीडिया के जो भाई हमारे आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबका निहायत मशकूर हूँ कि आप सब हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लेके आए और अपने कीमती वक्त से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पे की गई, जिसका मकसद है इन्वेस्टिगेशन विंग इकबाल टाउन की माह जनवरी की कारकर्दगी वो आपके तवसुत से अवाम के सामने हम रखें, अपनी कारकर्दगी जो माह जनवरी में रही है। और CCPO साहब और IG पंजाब साहब के विजन के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उस हवाले से जो वर्किंग हुई है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। सबसे पहले मैं आपको कुछ मजमूई कारकर्दगी अगर इकबाल टाउन डिवीज़न की बताऊं, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ केसेस बताना चाहता हूं जिन पे इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन विंग ने बेहतर कारकर्दगी, पेशावर महारत का मुजाहरा करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मजमूई कारकर्दगी अगर देखें तो माह जनवरी में टोटल 20 गैंग्स जो हैं इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन विंग ने गिरफ्तार किए, जिनमें मुलविस मुल्ज़िमान की तादाद 45 के करीब है। माह जनवरी के दौरान 63 के करीब मोबाइल फ़ोन जो हैं वो रिकवर किए इन्वेस्टिगेशन विंग ने। 4 तोला तलाई ज़ेवरात और मुलविस मेम्बरान से 21 अदद पिस्टल, 70 राउंड और मुख्तलिफ तरह की रिकवरीज़ की मालियत जो है वो 87 लाख के करीब बनती है, जो माह जनवरी में की गई। अभी मैं कुछ केसेस जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग हंजरवाल थाना ने बहुत ही पेशावर महारत के साथ एक अंधे कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। 15 दिसंबर को एक वारदात हुई ठोकर न्याज बेग के इलाके में, जिसमें एक दुकान से 20,000 नकद रकम जो है वो छीनी गई। उसके 5 दिन बाद जो विक्टिम था उसका आमना सामना हुआ अपने मुल्ज़िम से, और जिसने शनाख्त कर लिया और दौराने तकरार फायरिंग करके जो विक्टिम था पहली वारदात का, उसे कत्ल कर दिया गया। ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर केस था और एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था, लेकिन थाना हंजरवाल ने इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत ही बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दीगर एजेंसीज के ताउन के साथ मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। और मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो अभी शनाख्त परेड के लिए हमने जुडिशल किया है, और उसके साबका रिकॉर्ड जो है वो 13 मुकदमात में वो ऑलरेडी मुलविस रहा है, और वो भी इसी तरह की संगीत नौइयत के मुकदमात रहे हैं। दूसरा केस जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग थाना हंजरवाल ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो भी एक दोहरा कत्ल था, डबल मर्डर केस था, जिसे बहुत ही कम वक्त में मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम ने अपने बरादर निस्बती जो हैं उनको कत्ल किया था घरेलू नाचाकी की वजह से, और बहुत ही कम वक्त में इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मरकज़ी मुल्ज़िम जो है केस का उसको गिरफ्तार किया। एक और केस जिसमें थाना गुलशन इकबाल के इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वो है सिविक गैंग के हवाले से जो वर्किंग हुई। आप लोगों के इल्म में होगा कि बाद शिकायत आई कि जिसमें घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से टायर उतार लिए जाते थे या उनके पार्ट्स जो हैं वो उतार लिए जाते थे। इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन विंग गुलशन इकबाल ने वर्किंग स्टार्ट की। ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दोनों को इस्तेमाल करते हुए वर्किंग की गई, लीड्स जनरेट की गई, और इस तरह के जितने भी मुकदमात थे उनमें मुमासलत के पहलू जो हैं उनको देखा गया। और कारकर्दगी इनकी ये है कि 2 मुल्ज़िमान उसमें जो मरकज़ी गैंग के मेंबर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन मुल्ज़िमान का तरीका वारदात ये था कि वो एक अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन और इंटेरोगेशन के मुताबिक एक सिविक गाड़ी स्याह रंग की इस्तेमाल करते थे, और घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों से किसी भी वक्त आके निहायत ही कम वक्त में उनके टायर, उनके बम्पर, लाइट्स और इस तरह के जो पार्ट्स उतारे जा सकते थे वो उतार लेते थे। इस गैंग के 2 मुल्ज़िमान हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हमारी जारी हैं। अभी तक हमने जो है वो 58 लाख के करीब मालियत के टायर्स और मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स मुल्ज़िमान से बरामद कर लिए हैं। एक और केस जो तवज्जो का बाइस भी रहा मीडिया में, लेकिन आप लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, लेकिन आज इस मीटिंग में मैं चाह रहा हूँ क्या वो भी आप लोगों के साथ हम उसका तज़किरा कर दें। वो काबिल ज़िक्र केस होगा जिसमें ये 3 साला बच्ची नवाकोट के इलाके से जो अगवा हुई, और तमाम पुलिस के यूनिट्स ने मुश्तरका काविश करते हुए उसके मरकज़ी मुल्ज़िम को गुजरांवाला से ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि बच्ची आरजू जो है उसको भी वहाँ से बरामद किया। इसके अलावा आखिर में मैं आप लोगों से शेयर करूं, अगर क्योंकि हम लोग अकाउंटेबल हैं पब्लिक को भी, और पब्लिक कंप्लेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी वर्किंग का, और हमारे प्रोफेशनलिज्म का ये तकाजा है कि हम पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए रास्ता खुला भी रखें और उसकी रिड्रेसल भी करें, और वो अदाद-ओ-शुमार भी मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूँ। तो मुख्तलिफ फोरम से हमें जो दरख्वास्त मौसूल हुई मुख्तलिफ शिकायत की नौइयत की, वो 286 के करीब थी, जिनमें से 287 जो हैं उनका अजाला कर दिया गया है, और उसमें IOs को भी
डायरेक्शन दे दी गई है, मुख्तलिफ तरह की शिकायत थी जिनका अजाला कर दिया गया है और 59 के करीब हैं जो अभी हमारे पास प्रोसेस में हैं जिन पे वर्किंग हो रही है। ये हमारी एक वर्किंग थी जो हम 5 जनवरी की कारकर्दगी में वक्त की कमी की वजह से कुछ केसेस हैं जो हमने तफसील में आपके साथ शेयर किए हैं और बाकी मजमूई कारकर्दगी के आदाद व शुमार भी आपके सामने रखे हैं।